जब सपना बड़ा हो तो सेक्रीफाइस भी बड़ा होता है, और उस सेक्रीफाइस के पहले एक चीज और है, वो है प्लानिंग। हे गाइस, इट्स मी सत्यम चौधरी एंड वेलकम टू कोटा टेल्स बाय एसमैन। दोस्तों, कोटा सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ना ये एक कोचिंग का नाम है, ये एक जर्नी है जिसमें आपका समय, पैसा और आपके इमोशंस ये सब इन्वेस्ट होते हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द रियलिस्टिक बजट ऑफ कोटा के बारे में, ताकि आप अपने सपना चेस कर सको विदाउट एनी टेंशन। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा एक्सपेंस है वो है कोचिंग। कोचिंग यानी आपकी जितनी भी टॉप कोचिंग होगी, लाइक एलन, मोशन, अनअकैडमी या रेजोनेंस, या जितनी भी ये कोचिंग है, इनका अप्रोक्स लाइक 70 से 170 तक रहता है। तुम नर्चर में ले रहे हो, एंथ्यूज में ले रहे हो, ड्रॉपर हो, तो अलग अलग है, लेकिन अप्रोक्स यही है, मतलब कि 11th 12th या ड्रॉपर। ठीक है। मैं तुम्हें एक टिप देना चाहूँगा। जब भी आप एडमिशन लो, इन सभी कोचिंग का एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, लाइक एलन का होता है, ए सेट, अनअकैडमी का होता है, यू सेट या जो भी। तो उसके बारे में एक बार जानकारी ले लेना। अप टू 90% ऑफ तक मिल जाता है। मतलब मैं एक एवरेज बच्चा हूँ, 10th में मेरे लाइक 80% आए हुए हैं, ज़्यादा नहीं है। तो एक एवरेज बच्चे को लाइक मुझे 58% ऑफ मिल गया था। तो एक बार आप भी ट्राई कर लेना, आप तो तेज ही हो, है ना, तो आपको तो कितना 90% ऑफ तक भी मिल सकता है। और एक चीज़ और रहती है, जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए, मतलब तुमने लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया हो, तुम्हारे अच्छे खासे नंबर आए हो, मतलब कुछ नंबर से रह गए या ऐसा कुछ, तो आपको तो मतलब बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा यार। मैंने ऐसे भी देखा है 10-20 हज़ार में लाइक टॉप कोचिंग्स में एडमिशन होते हुए देखे हैं मैंने। और एक चीज़ बताऊँ, जब भी तुम एडमिशन लो ना, तो मतलब जितने भी कोचिंग है, तो उनके एक टॉप टीचर्स रहते हैं। उनसे तुम्हारी मतलब, या किसी भी टीचर से तुम्हारी हल्की सी भी वो है ना, लाइक मतलब थोड़ी सी भी इंटरेक्शन कर लो, कि मतलब रो पड़ो भाई उनके सामने कि सर ऐसे 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 है, मेरे घर के हालात ये हैं वो हैं, बताओ यार, जो तुम्हें मतलब थोड़ा सा इमोशनल कर दो ना, तो तुम्हें अच्छा खासा और भी ऑफ मिल जाएगा। तो मतलब ये कोशिश करना है कम से कम दो यार इन कोचिंग वालों को। इनका तो मतलब भर ही रहा है मामला, बहुत बच्चे हैं यहाँ। तो एक बार देख लेना, कम से कम में हो जाए तो सर से रिक्वेस्ट कर लो, टेस्ट वगैरह दे दो, ये सब। तो ये चीज़ बेस्ट ही है। तो बढ़ते हैं दूसरे एक्सपेंस की तरफ। दूसरा एक्सपेंस है मतलब यहाँ रहना, यहाँ के हॉस्टल, यहाँ की मैस, ये सब दूसरा एक्सपेंस है। यानी भाई कोटा में रहना मतलब यार दूसरा घर बसाना। यहाँ मेरे हिसाब से भाई, मतलब यहाँ मेरे हिसाब से क्या, यहाँ 3 ऑप्शंस हैं रहने के। पहला ऑप्शन है मतलब तुम हॉस्टल लेके रह लो। दूसरा ऑप्शन है तुम पीजी रूम ले लो, और साथ में फ्लैट ले लो, मतलब साथ में मैस ज्वाइन कर लो। तीसरा है फ्लैट ले लो, और मतलब कोई आंटी रख लो, या फिर भाई मतलब ऐसे ही कुछ ये सब कर सकते हो। ठीक है, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स आ रहे हैं तो फ्लैट ले सकते हो। अब हॉस्टल की बात करते हैं। तुम अपनी कोचिंग के 2 या 3 किलोमीटर के रेडियस में लेते हो, तो तुम्हें रेट हाई मिलेगा। यहाँ स्टार्ट हो जाते हैं मतलब 8,000 से लेके ऊपर, मतलब यार ये वाली बात है ना, जितना पैसा दो उतना वो लो। तो इसमें मतलब ऊपर वाली तो कोई गिनती नहीं है, लेकिन 7,000 से हॉस्टल स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छे हॉस्टल की भाई मतलब तुम जितने पैसे दोगे उतना वो मिलेगा। 7,000 में तुम्हें मतलब कहीं खाना अच्छा नहीं मिल रहा, कहीं लॉन्ड्री सर्विस अच्छी नहीं है, कहीं तुम्हारी सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, ये सब होता है। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है भाई, मतलब यार हॉस्टल ही लेना, इसके अलावा मत जाना, क्योंकि मतलब पीजी भी लेते हैं तो मतलब थोड़ी दिक्कत रहती है, फ्लैट में तो बहुत ही दिक्कत रहती है। तो एक चीज़ और बताता हूँ मैं, तुम मतलब मैं तुम्हारे लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लाइक एलन है, तो ये वाला मतलब एलन की तो काफ़ी सारी बिल्डिंग है, इस वाली बिल्डिंग के आसपास में मतलब कितने हॉस्टल हैं, उनका रेंट क्या है, मैं अलग अलग हॉस्टल पे जाके बिल्कुल मतलब जैसा एक बच्चा आता है मैं वैसे ही जाके मतलब शूट करके आपको दिखाऊंगा कि भाई अच्छा, मतलब बिल्कुल मासूम सा बन के जाऊँगा कि मुझे भाई कुछ पता ही नहीं है कोटा के बारे में, फर्स्ट टाइम आया हूँ, स्पाई कैमरा लेके जाऊँगा, वो कर लूँगा रिपोर्ट। ऐसे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है, आने वाले कुछ टाइम में। और दूसरी चीज़ है भाई पीजी स्टार्ट हो जाते हैं भाई 3,000 से मतलब ऊपर हो ही जाते हैं स्टार्ट। अलग से तुम मैस ज्वाइन कर लो, बहुत सारी मैसेज रहती हैं यहाँ, ओपन मैस। तुम क्या कर सकते हो, मतलब 3,000 के हिसाब से यार थोड़ी कंडीशन वैसी रहती है, तुम जितने पैसे दोगे उतने अच्छा मिलेगा तुम्हें। मैस भी भाई
3,000 से स्टार्ट हैं, 4, 4.5, 5 और 7,000 तक हैं, 8 तक हैं। उसी हिसाब से उनका वो है। मैं मैस में भी जाके तुम्हें सब कुछ दिखा दूंगा। फ्लैट तो भाई मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता हूँ तुम्हारे मतलब वैसे यहाँ तुम्हें कोई फ्लैट देगा भी नहीं। बैचलर्स को यहाँ फ्लैट अलाउड नहीं है। या तो तुम्हारे पेरेंट्स आ रहे हैं तो मतलब आप फ्लैट ले सकते हो। एक दो जगह है जहाँ मिल जाते हैं, लेकिन भाई बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है, बहुत बेकार है, सिरदर्दी है बिना फालतू की। तो फ्लैट तो बिल्कुल भी मत लेना। और मैं पर्सनल बताऊँ तो एक हॉस्टल लो अपने अपने कोचिंग के पास में ही। कोचिंग के आप दूर लेते हो तो आपको थोड़ा और सस्ता मिल जाएगा, पास में लोगे तो भाई थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छा रहता है। तुम अकेले रहोगे तो वही बेस्ट है। तुम किसी के साथ रह रहे हो पार्टनरशिप में या वैसा वैसा तो दिक्कत रहती है उसमें, तो बिल्कुल मत रहना। तीसरा और सबसे बड़ा एक्सपेंस है भाई, मतलब सबसे बड़ा तो नहीं है ये वाला। तुम कोटा आ रहे हो तो भाई ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ तुम्हें पढ़ना ही है, वही करना है। यहाँ बहुत सारे एक्सपेंसेस रहते हैं भाई अलग से भी। मतलब यार रह रहे हो तो ज़िंदगी भी तो जीनी है, या वही करना है, पढ़ना ही थोड़ी है। मतलब यार देखो, तुम्हें स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ। तुम स्टेशनरी का मानो 200 से मतलब 500 रुपये तो हर महीने स्टेशनरी का ही लेके चल लो तुम, ठीक है। मतलब यार बहुत बुक बढ़ती हैं, बहुत रफ बढ़ते हैं यहाँ, मतलब बहुत सारे रजिस्टर बढ़ते हैं। तो 500 रुपये तो आप लेके चलो उसका, स्टेशनरी का। दूसरी चीज़ भाई तुम थोड़ा ट्रैवलिंग का भी लेके चलो, मतलब रैपिडो वगैरह ये सब। तुम्हारे अलग टेस्ट होंगे। कभी तुम भाई ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे तुम हॉस्टल में ही रहोगे, तुम्हें कभी भाई बाहर जाना होगा कुछ खरीदने कहीं कुछ, या मतलब तो उसमें भी भाई रैपिडो में 500 मतलब 500 रुपये तो लेके ही चलो मिनिमम से। और ऊपर में भाई लेके नहीं चल रहा बाहर रोज भाई हॉस्टल में भाई कितना ही बेस्ट से बेस्ट हॉस्टल ले लो, डेली खाना कहीं अच्छा नहीं बनता है। तो कभी ना कभी, और भाई डेली हम एक जगह एक जैसा खा भी नहीं सकते हैं, तो कभी ना कभी हम बाहर भी जाएंगे, वो सब करेंगे, तो उसमें भी थोड़ा बहुत खर्च होता ही है। वो तो अपने ऊपर है भाई हम कितना वो कर रहे हैं, लेकिन 1,000 रुपये तो आप भाई उसके लेके चलो, है ना। मैं कहूँगा भाई ये वाले जो खर्च हैं ये अपने ऊपर है। 2 से 3,000 तक तो चला ही जाता है मिनिमम। मेरा तो भाई इतना थोड़ा सा मतलब चला ही जाता है, इतने के लगभग। बस यही खर्च होते हैं यहाँ। और भाई कभी तुम घूमने चले गए तो अलग खर्च है। 2 से 3,000 तो भाई ये वाला अलग से एडिशनल में लेके चलो, ये होगा ही होगा, है ना। अब बात कर लेते हैं भाई टिप्स की, मतलब ये वाला खर्च और ये सब कितना कहाँ से कम कर सके, मतलब तुम पैसे कैसे बचा सकते हो, क्या कर सकते हो। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल एक लेज़र बना लो कि मतलब एक बजट सेट कर लो कि महीने में मुझे सिर्फ भाई 2,000 रुपये स्पेंड करने हैं। 2,000 करना है तो सिर्फ 2,000 करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो लेज़र बनाओ, लिख लो, एक UPI ID अलग से रखो। मतलब बाहर तुम आओगे तो एक पापा पेरेंट्स का एक मतलब अकाउंट से तुम अपना पेटीएम वगैरह चलाना। और मतलब 10th क्लास में हमारा माइनर का वो तो होता ही नहीं है, तो पेरेंट्स का ही चलाएंगे, वो एक अलग रखना बिल्कुल। और सिर्फ उसमें थोड़ा मतलब देखते रहना कि भाई मैं कहाँ खर्च कर रहा हूँ, कितना खर्च कर रहा हूँ। उससे थोड़े मतलब मेंटलिटी रहती है यार, हम चलो ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं वो सब। तो दूसरी टिप। और तीसरी ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब कोचिंग खुद प्रोवाइड करती हैं फालतू की। मतलब तुम उनके ओरिएंटेशन होते हैं तो तुम्हें पेन दे दिए, रजिस्टर दे दिया, कभी कुछ दे दिया, तो वो वाली हिचकिचाना मत, ले लो और उन्हें यूज़ करो। पैसे बचेंगे भाई, मतलब रजिस्टर हो गए, पैसे बचेंगे भाई। मतलब यार 100 रुपये का मिलता है भाई वो, मतलब 200 पेज का 100 रुपये का मिल रहा है, तो जो बच रहा है तो बचाओ भाई, जहाँ से बच रहा है तो बचाओ। और एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा, घर से आ रहे हो तो घर से थोड़ा बहुत सामान लेके आ जाओ, यहाँ आके खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना फालतू के पैसे उठेंगे। कपड़े वगैरह ऑनलाइन ही खरीदो, यहाँ मत खरीदो। एज अ स्टूडेंट लाइफ मतलब रेंट पे जाने का कोई ज़रूरी नहीं है, ऑनलाइन मंत्रा से मंगाओ, या भाई इट्स नॉट माई वो। भाई कहाँ जा रहे हो मैं छोड़ो। तो यही वाली चीज़ है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या कोटा वर्थ इट है। अगर आप मतलब अपने गोल के लिए सीरियस हो, डिसिप्लिन्ड हो, तो भाई एक एक पैसा वर्थ इट है। तुम मतलब कर लोगे भाई। कोटा एक ऐसी जगह है ना, एक ऐसा जहाज है कोटा, तुम्हें वो ऐसी ऐसी जगह लेके चला जाएगा ना जहाँ मतलब तुम सोच भी नहीं सकते। सिलेक्शन होना ना होना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लाइक कितने डिसिप्लिन हो, कितने सीरियस हो। लेकिन यहाँ रहना, यहाँ के एक मतलब एक ऐसे माहौल में रहना कि भाई बिल्कुल
कॉम्पिटिटिव और भाई मतलब बिल्कुल पढ़ना है, बिल्कुल सेल्फ डिसिप्लिन, सब आगे बढ़ रहे हैं, मुझे भी आगे बढ़ना है। तो ये वाला जो माहौल होता है ना, मैं बहुत कुछ सिखा देता है कि भाई लाइफ में आगे ही बढ़ना है 24 घंटे। तो ये वाली चीज़ बेस्ट है। कोटा वर्थ इट है। तुम्हारा कोई पैसा बर्बाद नहीं जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ भाई, खुद का एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैं जब यहाँ आया था, मैं इतना इंट्रोवर्ट था, इतना मतलब ऐसा साई बंदा था कि अपने रूम में रहना, वो सब करना। लेकिन यहाँ के भाई मैं बहुत सारी चीज़ें सीख गया हूँ, सारी चीज़ें मैं खुद से हैंडल कर रहा हूँ आजकल। तो ये वाली चीज़ बेस्ट है। कोटा आओ, बहुत मतलब पढ़ाई के अलावा तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। दूसरी चीज़, पढ़ाई में भी आप मतलब बहुत अच्छा कर लोगे। ऐसे ऐसे टीचर्स हैं यहाँ, उनके मतलब ओपी भाई, उनसे जब पढ़ोगे ना मज़ा सा आ जाएगा। तो कोटा वर्थ इट है। और एट द एंड भाई मतलब कोटा आना या ना आना वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं ये बोलूँगा, कोटा जब ही आना जब तुम्हारा मन हो। किसी के मतलब पेरेंट्स बोल रहे हैं कि भाई तुझे नीट करना है, IIT करना है, तो बिल्कुल मत आना। कोटा प्लानिंग मांगता है, ना कि मतलब पीयर प्रेशर। किसी के प्रेशर से बिल्कुल मत आना। तुम्हारा मन है कि भाई मुझे मतलब इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टरी करनी है, तो ही आना। मतलब बहुत सारे बच्चे देखे हैं भाई, उनका मन है नहीं इन सब चीज़ों में, वो यहाँ लगे पड़े हैं। तो मतलब कुछ सब बेकार है भाई। वो जब तुम्हारा मन हो खुद से तो ही आना। पेरेंट्स का मतलब पेरेंट्स को समझा दो भाई, बहुत समझ जाते हैं, सबके पेरेंट्स समझ जाते हैं कि भाई यार पेरेंट्स जो होते हैं ना, अपने बच्चे की अच्छा ही चाहते हैं, ना कि वो बस लगा रहे। लेकिन बहुत सारे होते हैं नहीं कर पाते हैं, पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते हैं बच्चा क्या चाह रहा है वो सब। तो फिर भी भाई मैं तो यही बोलूँगा, जितना हो सके आप खुद के मन से ही आओ। मतलब कोटा ऐसा है, तुम आ जाओगे, तुम्हारा एक एक पैसा वसूल के देगा। और ऐसा है कि मतलब बिल्कुल प्लानिंग से आओगे तो भाई तुम्हारा सारी चीज़ें ओपी जाने वाली हैं। और भाई एट द एंड ये वीडियो तुम्हें इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना। और भाई मतलब अपने जो भी कोटा आ रहे हो दोस्त, उन्हें शेयर कर देना, ठीक है। बाय। जब तक के लिए मतलब भाई स्टे हेल्दी। और भाई एक टिप और, घर से थोड़ा सा भाई पढ़ते आना। जो 10th के बाद थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, उसमें यूट्यूब से थोड़ी सी चीज़ें सीख लेना। मतलब 11 to 12 मूविंग बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, उन्हें देख लोगे तो थोड़ी ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लोगे आप। अच्छा ही है तुम्हारे लिए। तो जब तक के लिए बाय, स्टे हेल्दी, स्टे फोकस्ड एंड पढ़ते रहो गाइस।